हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 9 यंग कपल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 9 है ए यंग कपल। देयर वॉज ए यंग कपल हु लीड ए वेरी हैप्पी लाइफ टुगेदर। यानी एक बार की बात रहती है, एक यंग कपल रहते हैं जो अपने जीवन में बहुत ही खुश रहा करते थे। The only thing that they were worried about was whether their happiness would last forever or they would have to face problems। लेकिन चिंता करने वाली बात केवल यह थी कि क्या उनकी यह जो खुशहाली ज़िंदगी है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी या उन्हें भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। One day they heard that a wise old man had come to their town। एक बार उन्होंने किसी से सुना था कि एक चालाक बूढ़ा व्यक्ति हमारे कस्बे में आया है। He could solve all kinds of problems and guide people। और वे हर प्रकार के परेशानियों का समाधान करता है और लोगों को गाइड करता है। So the couple decided to visit the wise old man and tell him their source of worry। और इसीलिए वे लोग उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और अपने सोच के बारे में पूछते हैं। The wise old man told them, travel around the world and seek a man and a woman who were perfectly happy as a couple। यानी उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाने के बाद उन्होंने अपनी समस्या बताई तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि पूरे विश्व में यात्रा करने के बाद और अलग अलग लोगों महिलाओं से मिलने के बाद उन्हें ये पता चला कि जो आदमी या औरत अच्छी तरीके से खुश हैं जो कि एक कपल हैं। When you find such a couple, ask them for a piece of cloth from the man's shirt, then keep that piece of cloth with you and you will always remain happy। यानी बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी कि तुम्हें एक ऐसे कपल की खोज करनी चाहिए जो कि अपने जीवन में हमेशा खुश रहे और उस व्यक्ति के शर्ट के कपड़े को तुम उससे उधार मांग लो और उस कपड़े को अपने पास रखे रहोगे तब तक तुम भी हमेशा खुश रहोगे। और उसके बाद द यंग कपल बिगेन देयर जर्नी टू फाइंड द हैप्पीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड। और वे लोग एक विश्व के सबसे हैप्पीएस्ट कपल को ढूंढने में निकल गए। एट वन प्लेस दे हर्ड दैट द गवर्नर एंड हिज वाइफ वर द हैप्पीएस्ट पीपल, सो दे वेंट टू देयर पैलेस एंड आस्क्ड देम, आर यू द हैप्पीएस्ट कपल। यानी एक बार उन्हें यह पता चला कि गवर्नर और उसकी पत्नी सबसे खुशहाल जीवन जिया करते हैं, इसलिए वे लोग उसके महल में गए और उनसे पूछा कि क्या आप लोग सबसे हैप्पीएस्ट कपल हैं। द गवर्नर एंड हिज वाइफ रिप्लाइड, यस वी आर द हैप्पी इन एवरी वे एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, वी डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। यानी गवर्नर और उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, हम सबसे खुशहाल ज़िंदगी जिया करते हैं क्यों, लेकिन हमारे पास भी एक परेशानी है कि हमारे पास एक भी संतान नहीं है। वेल दैट डोंट मेक द गवर्नर एंड हिज वाइफ्स द हैप्पीएस्ट कपल। यानी इसलिए वे गवर्नर और उनके पत्नी को हैप्पीएस्ट कपल नहीं मानते हैं। सो दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। और इसलिए वे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। They arrived in a city where they had heard the happiest couple lived। यानी एक और शहर में वो लोग जाते हैं जहां उन्होंने एक हैप्पीएस्ट कपल के बारे में सुना था कि जो इसी सिटी में रहते हैं। They went to their house and asked them, are you the happiest couple। और वे लोग जाते हैं उनके घर पे और पूछते हैं कि क्या आप लोग हैप्पीएस्ट कपल हैं। द कपल रिप्लाइड, येस वी आर ऑलरेडी हैप्पी इन एवरी वे एक्सेप्ट दैट वी हैव टू मैनी चिल्ड्रंस विच मेक्स आवर लाइफ ए बिट अनकम्फर्टेबल। यानी वे कहते हैं कि हाँ, ऐसे तो हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, हम हर तरह से सुखी हैं, लेकिन
हमारे जीवन में केवल एक ही परेशानी है कि हमारे जीवन में कई सारे बच्चे हैं और इस वजह से हम थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। नो, दिस कपल डिड नॉट साउंड टू बी द हैप्पीएस्ट। और इसलिए इनके पास ज़्यादा बच्चे होने की वजह से यह खुश नहीं हैं, इसलिए यह भी हैप्पीएस्ट कपल नहीं है। सो दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, और इसलिए वे और आगे चले। दे विजिटेड मैनी कंट्रीज, cities, towns and villages, asking the same questions, but they did not find what they were looking for। लेकिन इस सवाल को लेकर वे लोग कई सारे देशों में, कई सारे शहरों में, कस्बों में, गाँव में गए और पूछे, लेकिन उस सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिला। वन डे ए यंग कपल केम अक्रॉस शेपर्ड इन ए डेजर्ट। यानी तो एक दिन वे दोनों कपल को एक डेजर्ट में शेपर्ड मिला। द शेपर्ड वॉज ग्रेजिंग हिज शिप विथ हिज वाइफ एंड चाइल्ड केम अलोंग। यानी उस चरवाहे से मिला जो कि अपने भेड़ों को रेगिस्तान में चरा रहा था अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ। द शेपर्ड ग्रीटेड हिज वाइफ एंड जेंटली प्लेल्ड द चिल्ड्रन। वह शेपर्ड अपनी पत्नी और अपने बच्चे से अच्छा व्यवहार करता था। द शेपर्ड's wife laid a meat and they started to eat contentedly। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लाई थी और वे सब बैठ के आपस में खाना खाया करते थे। The young couple came to them and asked, "Are you the happiest couple?" और ये दोनों यंग कपल उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम हैप्पीएस्ट कपल हो। The shepherd and his wife replied, "Nobody is so unhappier than the king." शेपर्ड और उसकी पत्नी ने कहा कि राजा से अनहैप्पियर कोई भी नहीं है। The young couple immediately realized that they were the happiest couple and asked them for a piece of the shepherd's shirt so that their happiness too would last throughout। उन्होंने तुरंत ही उन्हें ऐसा लगा कि यही वे हैप्पीएस्ट कपल हैं जिनसे हमें वे पीस ऑफ शर्ट को मांग लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमेशा खुशी रहेंगे। द शेपर्ड said, "If I give you the piece of cloth from my shirt, then I will be left without any cloth, since I own just one t-shirt." यानी शेपर्ड कहता है कि अगर मैं अपने इस कपड़े में से आपको दे देता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही शर्ट है। द यंग कपल एट वंस अंडरस्टूड दैट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए परफेक्ट हैप्पीनेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। वे यंग कपल को तुरंत ही एहसास हो गया कि यह बहुत ही मुश्किल है ये पता लगाना कि पूरे दुनिया में सबसे खुशहाल ज़िंदगी कौन जीता है। द यंग कपल डिसाइडेड टू रिटर्न टू देयर ओन कंट्री। और वे दोनों अपने देश वापस लौट जाते हैं। देन वेंट टू द वाइज ओल्ड मैन एंड टोल्ड हिम ऑल दैट हैड टेकन प्लेस। वो सारी घटनाएं को उस बूढ़े व्यक्ति को बताते हैं जो उनके साथ घटित होती हैं। दे ऑल्सो कंप्लेन दैट द गाइडेंस वॉज सो डिफ़िकल्ट अबाइड बाय। यानी वे लोग उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपने जो सलाह दी थी उसको ढूंढने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ा, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। द वाइज ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सेड, "वॉज योर जर्नी अनलेस और डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट?" बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा जर्नी ऐसे ही बेकाम का रहा या तुमने उस जर्नी से कुछ सीखा। द यंग मैन रिप्लाइड, "Yes, after this trip I have learned that in this world nobody is perfectly happy. Only the person who does everything to please God is happy." यानी यंग मैन ने रिप्लाई किया कि हाँ, मैंने इस ट्रिप से यह सीखा है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्टली हैप्पी नहीं है, लेकिन केवल वही व्यक्ति जो भगवान को खुश करने के लिए अपने
द्वारा सारे काम को करता है वही खुश रहता है। The young lady said, I have learned that in order to be happy, it is important to remember two things. First, all human beings should be thankful and content with whatever they have. And secondly, for the ultimate happiness, one must always practice patience. यानी महिला कहती है कि मैंने भी इस यात्रा से दो चीज़ सीखा है। पहला कि हमें जितने भी इंसान हैं उन्हें जो भी कुछ मिला है उनमें उन्हें खुश रहना चाहिए, और दूसरा हमेशा खुश रहने के लिए उन्हें पेशेंस रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। द वाइज ओल्ड मैन प्रेड फॉर देम एंड सेड, इंडीड दिस the sign of the happiness is in your heart, and you have good manners, and if life is spent in pleasure of God, there would be no problem in your life. वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है हाँ कि दिल से हमें खुश रहना चाहिए और हमारे के अंदर गुड मैनर्स भी होना चाहिए। अगर हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दें तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आफ्टर दैट योर यंग कपल थैंक द वाइज ओल्ड मैन फॉर द गाइडेंस एंड दे रिटर्न होम। यानी उसके बाद वे यंग कपल उस व्यक्ति को शुक्रिया करके उसके गाइडेंस को लेकर के अपने घर चले आते हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विज़िट करें। धन्यवाद।